नमस्कार। छोटे बच्चों को समस्या रहती है कि कोई भी नाम लिखा है तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय कैसे लिखें। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम दे दो तो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। गलती क्यों करते हैं पता है? गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ठीक से पढ़ा नहीं होता है। आइए आपको बता देते हैं कैसे इन नामों को ठीक से लिखेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं चाहे इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी हो, तो इनमें अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो वॉवेल शब्द होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में कहें तो स्वर शब्द और व्यंजन शब्द। इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। तो हिंदी में ये आ से लेकर, छोटे आ से लेकर ये आह तक का जो होता है, इसमें एक दो शब्द गायब रखे हमने। एक रेडी होता है वो नहीं लिखा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जरूरी है वो हमने दिखाया है यहाँ पर। तो जो छोटे आ से लेकर और आह तक के बीच के जो अक्षर हैं वो स्वर शब्द हिंदी में होते हैं और इनको इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल, ठीक है। ऐसे ही व्यंजन शब्द का से शुरू होकर और ज्या या ज्या, इस ज्या या ज्या शब्द बोल सकते हैं। लाइट जला जरा पीछे से, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट का से लेकर और यहां तक रहता है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक। तो क्या होगा, का से लेकर और ये जो व्यंजन शब्द है कॉन्सोनेंट है उनको अलग से हमें देखना है, और जो स्वर है आ से लेकर और आह तक उनको, क्योंकि इनको जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। रियल में क्या है, ये जो अक्षर लिखे गए हैं इनको हमने थोड़ा सा दूसरे हिसाब से लिखा है। अगर ओरिजिनल लेने लिखेंगे तो का के नीचे हलंत रहेगा, खा के नीचे भी रहेगा, गा के नीचे भी, ठीक है। इन सब के नीचे इस तरह से एक हलंत रहेगा, क्योंकि ये पूर्ण अक्षर नहीं होते हैं। जब तक इनमें प्लस आ नहीं करेंगे तब तक ये जो लगाते हैं हम आधा अक्षर दिखाने के लिए, जो नीचे एक हलंत लगाते हैं उसको नहीं हटा सकते। इसलिए हर एक अक्षर में जब हमने इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पर जे के साथ ए भी है, ठीक है, ये भी है। और ये अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हलंत रहता है, जिसका अर्थ होता है कि वो अक्षर आधा है। समझ गए? अक्षर आधा दर्शाता है वो, ठीक। तो यहाँ हमने हालांकि वो लिखा नहीं है, फिर भी आप समझ जाइएगा कि इन सब में कोई भी उठाएं, टा है ना, तो ये टी प्लस ए, ये जो टा है उसमें टी और ए भी शामिल है, क्योंकि ये पूरा लिख रहे हैं तो इसका मतलब प्लस आ है। डी लिख रहे हैं तो इसमें प्लस ए है, ठीक है, समझ रहे? क्योंकि हमने ये पूरे अक्षर लिखे हैं। अगर अधूरा लिखेंगे तो ऐसे अधूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको ये ना लिख के हमने यहाँ पर आपको बताया है कि इसमें ये शब्द ए हर एक में जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहेंगे कि इसकी जो का लिखा गया है इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो के प्लस आ दिख रहा है तो ए हो जाएगा। ऐसे खा क्या होगा, के एच प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो वो ए फिलहाल हम नहीं लिख रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हर एक अक्षर में सिर्फ अक्षर दिया जा रहा है। अच्छा, चलिए चलते हैं। जब किसी भी अक्षर में हम किसी स्वर को मिलाएंगे तो उसकी कंडीशन क्या बनती है, उसकी कंडीशन देखिए। वो तो आपने बहुत पहले पढ़ाई होगा। कोई एक अक्षर लिया, मान लेते हैं का ले लिया आपने, और इसमें हमें के और ए ऑलरेडी है, इसमें के साथ ए है, ठीक है। फिर मा ले लिया, फिर ला ले लिया, ये हो गया, ठीक। तो के साथ ए था, प्लस एम के साथ भी तो ए है, प्लस एल के साथ भी ए है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे स्पेलिंग तो के ए एम ए एल ए, ऊपर कमल लिखा है जबकि आप नीचे कमला पढ़ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है पता है? यहाँ देखो, छोटे आ के लिए ए है और बड़े के लिए ए या डबल ए है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ए लिखा गया है वो ए तो सब में अमूमन लग ही रहा है, चाहे उस पर किसी तरह के आ की मात्रा हो या ना हो, फिर भी ए लग रहा है, तो कमला नहीं, ये कमल लिखा गया है। और ऐसी कंडीशन में जब लास्ट अक्षर वेयर होता है, बगैर मात्रा का होता है, तो उससे इसे हटा देते हैं। सिर्फ ए हटेगा, बाकी कोई भी और आएगा तो वो मात्रा लेकर आएगा। ऐसी कंडीशन में नहीं हटा सकते, ठीक है। कमल की जगह कमली अगर हो गया तो फिर लास्ट में एल के साथ आई या डबल ई जो रहेगा वो तो फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे ये नियम क्या कह रहा है, लास्ट अक्षर में अगर कोई मात्रा नहीं है तो फिर हम अपना ए भी नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो, तो कमल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा लिख रहे हैं काजल, ये नाम हमने लिखा तो के साथ ए था, ठीक। फिर जे के साथ भी ये है,
एल के साथ भी है, तो ये तो समस्या समाधान हो ही गया। अब बचा है के ए जे ए एल। अब के ए जे ए एल, अब ये काजल पढ़ा जाए कि ये ऑलरेडी ए इसमें लगा हुआ था, तो कजल पढ़ लिया जाए, क्या दिक्कत है, या फिर कजाल पढ़ लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में एक तो हमें भाव देखना होता है, कजाल या कजाल कोई शब्द होता नहीं है ऑलरेडी, तो उसे पढ़ भी नहीं सकते हम लोग। यहां ऐसी कंडीशन में इसे काजल, और जब बहुत ज्यादा यहां पर हमें जोर देना होता है तो के डबल ए जे ए एल इस तरह से भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ इसकी कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पता है कि जे एल का अर्थ काजल ही होता है और कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं? आगे चलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे नाम लिखने चाहिए। ये हमने लिख दिया है किरण, ठीक। तो किरण को कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन से डिजिट हमें चाहिए, कौन कौन से डिजिट चाहिए होंगे, कौन कौन से अक्षर चाहिए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप के एच के का बनता है, इसको अब हम हटाए दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपके। तो ये एकदम जैसे और अक्षर है वैसे ऐसे कर दिया। तो का के लिए के होता है, खा के लिए के एच, गा के लिए जी और घा के लिए जी एच, और ये जो आप देख रहे हैं ये शब्द, ठीक है। तो ये सारे शब्द एन से बनते हैं, ठीक। या अंगा अड़ा और ना सारे एन से बनते हैं। चा सी एच से बनता है, इसलिए छा सी डबल एच से बनता है। जे और जे एच देख रहे हैं, एक अक्षर के बाद एच लग रहा है, ठीक। टी और टी एच, टी से ता, टी एच से ठा, डी से डा और डी एच से ढा बनता है। नीचे वाले भी वैसे इसी क्रम में बनेंगे, ठीक। जो टवर्ग है ना, उसी के अनुसार तवर्ग एक ही होता है, टवर्ग और तवर्ग एक ही होता है। टी एच था बनता है, टी एच से ठा बनता है, डी से दा बनता है, डी एच से धा बनता है। तो ये दोनों वर्ग सेम चलते हैं, ठीक है। पी पी और पी एच, ठीक। या एफ, एफ अक्सर नाम में एफ का यूज नहीं करना चाहिए, पी एच का करना चाहिए, ठीक है, फा के अर्थ में। बी से बा होता है और बी एच से भा होता है। एम मा होता है, बाई या के लिए यूज होता है, आर रा के लिए है, एल ला होता है, वी या डब्ल्यू वा, एस एच से सीटी वाला शा रहता है, षटकोण वाला भी एस एच से रहता है, ऐसे सपेरा वाला रहता है, एच से हा रहता है, के एस एच से छा रहता है, टी आर, टी और आर, ठीक है, त्रा रहता है, और जे वाई या जे वाई ए, ठीक है। ये तो हालांकि कहीं लगाया ही नहीं है, तो इसमें भी ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जे वाई, अब ये जे वाई क्यों है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये जा जैसा बना है और लास्ट में आके या है, तो या वाई होता है, क्योंकि यहां हमने दिखाया था आपको वाई होता है, और जे यहाँ पे दिखाया था जे, तो ये दो शब्दों से मिला हुआ जय शब्द होता है। ये हम लोग इसे ज्ञा पढ़ देते हैं, इसलिए जे वाई से ये शब्द बनता है, ये अक्षर जे वाई से बनता है। चलो अब देख लेते हैं, कंप्लीट हुआ। तो किरण को हम पहले तोड़ लेंगे, का है प्लस इस पर छोटी की मात्रा है तो ई लिख दो, चाहे मात्रा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप पहचानेंगे, चाहे तो ई लिख दो या फिर उसकी मात्रा लिख दो, ठीक है। प्लस रा है, प्लस आ है हर एक अक्षर में, प्लस ना है, और लास्ट में अगर शब्द वेयर है तो अक्षर वेयर है तो उस पर हम उसका आ जोड़ते नहीं है, पहले ही बता चुके। कैसे का बन गया, ये छोटी ई है, इसमें छोटी ई, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये तो बड़ी ई है, माफ कीजिएगा, ये रहा आई या ई, ठीक है। तो हमने यहां पर आई लिख लिया, आर है तो आर यहां लिख लिया, फिर आ है तो ए लिख लिया, फिर ना है तो एन लिख लिया। इसका मतलब अब हम लिख लेंगे के आई आर ए एन, और ये नाम बिल्कुल फिट है, गलत नहीं है ये, ठीक, ये नाम सही लिख गया है। ऐसे लिखते हैं जया किशोरी, ये लिख लिया हमने जया किशोरी। तोड़ना शुरू करते हैं, ज प्लस प्लस आ है इसमें, यह है प्लस आ है, अब की बार मात्रा लगा दी है, किशोरी अलग है तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, पहले हम लोग इसको हिंदी में लिख लेते हैं। का है प्लस छोटी की मात्रा लगाई गई है, प्लस शाह है, प्लस ओ की मात्रा ही लगाए दे रहे हैं हम, ये वाली मात्रा लगी है, प्लस रा है, प्लस ये वाली मात्रा लगाई गई है, ठीक है। तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं, जे ए बाई ए,
और किशोरी KISH है, शाह SH है, देखिएगा SH है। तो और ओ की मात्रा है तो ये कर दिया हमने R और I कर दिया। जया किशोरी, बड़ी की मात्रा I या डबल ई कर सकते हैं तो I या डबल ई कर सकते हैं, I कर दिया, हो गया JAY जया KISHORI, ठीक है, या REE, तो जया किशोरी इस तरह से लिख गया है। ठीक, और बहुत सारे नाम इस तरह से आप लिखेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कभी कभी होता क्या है इंग्लिश ग्रामर के नियम में, जैसे किसी ने बोल दिया महेंद्र लिखो, फिर महेंद्र लिखो, ये नाम आ गया, ठीक है, तो इस नाम को करते समय क्या करना है, हमें अपना नियम अप्लाई करेंगे। माँ हो गया प्लस आ है, इसमें प्लस हा है, ए की मात्रा है हा पे, प्लस ना है वो भी आधा है, इसका मतलब इसके बाद ए नहीं आ पाएगा, ठीक है, फिर दा है वो भी आधा है, फिर रा है। अब चूंकि अक्षर आधे आ रहे हैं और रा है ये पूरा है, ठीक है, महेंद्र लास्ट में रा आ रहा है, तो अब क्या करते हैं, MAHAN, दूर दूर लिखते चले, जहां अक्षर है वहीं पे लिख देते हैं, MAHENDRA। अब चूंकि यहां पर N आया है, D आया है, R आया है, तीन शब्द आए थे, बीच में कोई भी वॉवेल आया नहीं है, लगातार तीनों कॉन्सोनेंट ही आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये चूंकि पहले से ही आधे अक्षर है तो इनके पीछे ए लगा नहीं सकते थे हम, इसलिए आर के बाद ए, यानी आखिरी अक्षर अगर पूरा है लेकिन उससे पहले अक्षर आधा है तो पीछे वेयर होने के बावजूद भी आपको ए दिखाना पड़ेगा, ठीक, ये इंग्लिश ग्रामर का नियम है। तो इस तरह से महेंद्र को जब हम लिखेंगे तो वो महेंद्रा लिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सुरेंद्र को लिखेंगे सुरेंद्र, तो क्या हो जाएगा SURENDRA, सुरेंद्रा हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, ये इस तरह से चेंज होते चले जाते हैं नाम, ठीक है। अब यहां से जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ लर्न कर लेंगे, तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इजीली नाम लिखना सीख सकते हैं। अगली मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।